नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। आप कुंवर टाइम्स देख रहे हैं। स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। इन 5 राज्यों में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर आते हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने शनिवार को तारीख का ऐलान करते हुए कहा कि 5 राज्यों में 7 चरण में चुनाव होने हैं। शुरुआत 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश से होगी और सभी राज्यों के चुनाव के नतीजे 10 मार्च तक घोषित कर दिए जाएंगे। होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र के मुताबिक 690 विधानसभाओं में 18.34 करोड़ मतदाता हिस्सा लेंगे। चुनाव आयोग के बड़े ऐलानों में कहा गया, जो सबसे प्रथम ऐलान था कि 15 जनवरी तक कोई भी चुनावी रैली, रोड शो, पदयात्रा या किसी भी तरीके की कोई भी जनसभा नहीं की जाएगी। दरअसल 15 तारीख इसलिए चुनी गई है क्योंकि उस वक्त तक समीक्षा की जाएगी कि ओमिक्रॉन के क्या हालात हैं, और आशंका है अभी के हालातों को देखते हुए कि तब भी ओमिक्रॉन के केस बढ़ने वाले हैं, तो मान के चल सकते हैं कि चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध ही रहेगा। वर्चुअल रैलियों पर जोर रहेगा, वर्चुअली ही मोबाइल के माध्यम से ही रैलियां करनी होंगी। सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी सभा, नुक्कड़ इत्यादि नहीं की जाएगी। ये हम बता रहे हैं चुनाव आयोग के द्वारा किए गए ऐलान। मतगणना के बाद भी विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कोई भी चुनावी रैली नहीं की जाएगी, यानी कि जो वक्त रात के 10 बजे तक चुनावी रैली करने का था वो 8 बजे तक हो गया है, 2 घंटे घटा दिए हैं। इसके अलावा कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्ण तरीके से पालन करने के लिए चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मियों को दोनों डोज लगना अनिवार्य है। दोनों डोज के अलावा बूस्टर डोज की भी सिफारिश की गई है। नामांकन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन की सुविधा दी जाएगी, जिससे कि निर्वाचन कार्यालय में भीड़ से बचा जा सके। पोलिंग बूथ पर 1250 से 1500 से अधिकतम वोटरों की संख्या होगी। कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के साथ मतदान का समय 1 घंटे बढ़ाया जाएगा। उम्मीदवारों को कहा गया कि उनको अपनी आपराधिक मामले की जानकारी अखबारों में 3 बार प्रकाशित करनी होगी। इसके अलावा पार्टियों को भी उनकी जानकारी आपराधिक मामलों की और प्रत्याशियों की देनी होगी, जिन पर जो दागी प्रत्याशी हैं, यानी कि उन्हें पार्टियों को अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी देनी होगी। चुनाव में वर्चुअल रैली की अनुमति दी जाएगी और उसको बढ़ावा दिया जाएगा। कोरोना संक्रमित मरीज भी वोट डाल पाएंगे। सभी को पोस्टल वोट की सुविधा दी जाएगी। यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में चुनाव खर्चे की सीमा 48 लाख और मणिपुर और गोवा में 28 लाख की गई है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण के तहत 10 फरवरी को वोटिंग होनी है। दूसरा चरण 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी, चौथा चरण 23 फरवरी, पांचवा चरण 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च और 7वां चरण 7 मार्च को संपन्न होगा। और इसके बाद 10 मार्च को मतगणना होनी है और नतीजे आपके सामने होंगे। आप चुनाव आयोग के द्वारा इन उठाए गए कदमों के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।